हरियाणा में स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनावी बिगुल बज गया है। प्रदेश के 3 बड़े नगर निगमों पंचकूला, अंबाला और सोनीपत समेत रेवाड़ी नगर परिषद और सांपला, धारूहेड़ा, उकलाना नगर पालिकाओं के लिए मतदान 10 मई को होगा। परिणाम 13 मई को जारी होंगे। इन निकायों के साथ 4 पंचायतों में आम चुनाव और प्रदेश के विभिन्न पंचायतों पर 528 पदों पर उपचुनाव भी होंगे। चुनाव की तारीखों की आधिकारिक घोषणा होते ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श चुनाव संहिता तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है। अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर भी रोक लग गई। हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त देविंदर सिंह कल्याण ने बताया कि तीनों निगमों में महापौर और पार्षद और चारों नगर परिषद पालिकाओं में अध्यक्षों और सभी वार्डों के सदस्यों के लिए आम चुनाव कराए जाएंगे। साथ ही टोहाना, झज्जर, राजौंद, तरावड़ी, कनीना और साढौरा के विभिन्न वार्डों की 6 रिक्त सीटों पर सदस्यों के लिए उपचुनाव होंगे। पंचायती राज संस्थाओं के तहत हिसार के ग्राम पंचायत मंडी, आदमपुर और जवाहर नगर और कैथल के गोविंदपुरा व पोलड़ में आम चुनाव और अन्य 528 खाली सीटों जिसमें पंच, सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषद पर उपचुनाव की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। राज्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि पंचायत चुनाव का परिणाम मतदान के दिन ही घोषित करने की कोशिश की जाएगी। सभी निकायों और पंचायतों में मतदान ईवीएम के जरिए ही होगा, लेकिन इस बार वीवीपैट का इस्तेमाल नहीं होगा। चुनाव में 2000 से अधिक ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। महापौर और सदस्यों के लिए अलग अलग ईवीएम रखेगी। महापौर और अध्यक्ष के लिए ईवीएम पर मतपत्र गुलाबी रंग का होगा और सदस्यों के लिए सफेद रंग का। हर उम्मीदवार की फोटो भी अंकित होगी। मतदान का समय सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक रहेगा। दोबारा चुनाव होने की नौबत पर 12 मई को मतदान होगा। इसके अगले ही दिन 13 मई को मतगणना होगी और दोपहर तक मतगणना पूरी होने के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। नामांकन 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक भरे जाएंगे। महापौर और नगर परिषद पालिका अध्यक्ष पद पर अनारक्षित और पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों का 10वीं पास होना जरूरी है। महिलाओं और अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए ये योग्यता 8वीं पास रखी गई। पंचायती राज संस्थाओं में पंच, सरपंच और सदस्य पद के लिए सामान्य श्रेणी के लिए 10वीं पास होना जरूरी है। महिलाओं और अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 8वीं पास की योग्यता तय की गई। अनुसूचित जाति की वो महिलाएं जो पंच या पार्षद के चुनाव लड़ना चाहती हैं, उनका 5वीं पास होना जरूरी है। चुनाव में नोटा का विकल्प रहेगा। यदि किसी स्थिति में नोटा को डाले गए मतों की संख्या उम्मीदवारों की संख्या से ज्यादा हो तो नोटा के बाद सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाएगा। उम्मीदवार को कुल वैध वोटों जिसमें नोटा को छोड़ करके 12.5% वोट मिलना जरूरी है, तभी उसकी जमानत राशि वापस होगी। मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आयोग ने निर्देश दिए हैं कि इस बार मतदाता पर्चियां यानी कि वोटर स्लिप संबंधित मतदाताओं के घर घर पहुंचाकर वितरित की जाएंगी। यह वितरण मतदान तिथि से कम 3 दिन पूर्व सुनिश्चित किया जाएगा ताकि प्रत्येक मतदाता को अपने मतदान केंद्र और बूथ की स्पष्ट जानकारी मिल सके। चुनाव में ड्यूटी देने वाले कर्मचारियों को अब केंद्रीय चुनाव आयोग के तय दरों के बराबर मानदेय मिलेगा। चुनाव के दौरान 6000 से अधिक मतदान कर्मियों को तैनात किया जाएगा। अब आइए जान लेते हैं चुनाव कार्यक्रम के बारे में। 15 अप्रैल को नामांकन के लिए नोटिस चस्पा होगा। 21 से 25 अप्रैल 11 से 3 बजे तक नामांकन भरे जाएंगे। फिर 27 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 28 अप्रैल नाम वापस लेने की अंतिम तिथि। चुनाव चिन्ह मिलेंगे। 10 मई को सुबह 8 से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। 12 मई पुनर्मतदान जरूरत पड़ने पर होगा। 13 मई को सुबह 8 बजे से मतगणना होगी। अब आइए जान लेते हैं कि कौन कितना खर्च कर सकता है। निगम में महापौर के लिए 30 लाख, 7.5 लाख रुपए सदस्य के लिए, परिषद में 20 लाख, अध्यक्ष 4.5 लाख, पालिका 12.5 लाख और 3 लाख। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।